सऊदी अरेबिया काफी अग्रेसिवली यमन के ऊपर हमले कर रहा है। इतलात ये आ रही हैं कि अरब इत्तेहाद की बमबारी से अल बैजा के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग पैड तबाह हो गया है। इसके अलावा यमनी हौसी बागियों ने ये भी ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द मुत्तहदा अरब अमीरात की दीगर जगहों को भी अटैक करेंगे, लेकिन सऊदी अरेबिया काफी अग्रेसिवली यमन के ऊपर अटैक करते हुए जा रहा है। आपको ये बता दें कि यमन में आईनी हुकूमत के दिफा के लिए काम करने वाले अरब इत्तेहाद ने आज यमनी गवर्नरी बेजा में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग पैड तबाह करने का दावा कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पिछले दिनों जब अटैक हुआ था मंडे वाले दिन मुत्तहदा अरब अमीरात के ऊपर, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने लगातार हमले किए हैं और एयर स्ट्राइक्स की हैं। एयर स्ट्राइक्स के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए हैं। इब्तदाई तौर पर 40 से 45 लोगों का बताया जा रहा है जो हलाक हुए हैं इन स्ट्राइक्स के अंदर, जिसमें यमनी हौसी बागियों के कुछ लोकल जो कमांडर्स थे वो मारे गए हैं, कुछ इनके असले का जखीरा है वो तबाह हुआ है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि वहां पर एज सच कोई रिपोर्टिंग हो नहीं रही जिससे आपको कंफर्म बताया जा सके कि कितने लोग और कितना नुकसान ज्यादा हुआ है यमन के अंदर। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि सऊदी अरेबिया ने बहुत सारे हमले किए हैं और ये हमले कल रात से शुरू हैं और अभी तक जारी हैं। मैं इस खबर को मजीद आपके साथ शेयर करता हूं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। खबर यह है कि सऊदी अरेबिया जो प्लान बना रहा है, जो उसका बिगर प्लान है, वो ये है कि अल हुदैदा नाम की एक बंदरगाह है यमनी हौसी बागियों के हाथ में, उसके ऊपर कंट्रोल जो है वो यमनी हौसी बागियों का है, उसको छुड़ाना है। सऊदी अरेबिया का ये भी एक प्लान है कि इनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स की जाएंगी बंदरगाह के ऊपर, ताकि यमनी हौसी बागी ये जो बंदरगाह है अल हुदैदा नाम की, इसको छोड़कर चले जाएं। देखिए कि आजकल ईरान जो अपना असला भेज रहा है यमनी हौसी बागियों को, तो वो इसी बंदरगाह की जरिए से आ रहे हैं। ईरान के अंदर यहां से ही लोग जाते हैं, इसी बंदरगाह का इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिनों जो अमाराती जहाज के ऊपर कब्जा किया गया था, जिसके अंदर यमनी हौसी बागियों ने दावा किया था कि हमने बहुत सारा असला पकड़ा है, बहुत सारी असले की खेप पकड़ी है, और अमाराती जहाज को इन्होंने पकड़ने का दावा किया था, वो इसी बेस का, इसी जो बहरी बंदरगाह का इस्तेमाल किया था। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि 2018 के अंदर यूनाइटेड नेशन ने एक एग्रीमेंट साइन किया था हौसी बागियों के साथ, और हौसी बागियों ने उसी जो है एग्रीमेंट का फायदा उठाते हुए यमनी हौसी बागियों ने बंदरगाह के ऊपर कब्जा कर रखा है। और सऊदी अरेबिया ये कहता है कि यमनी हौसी बागी जो हैं ये बहरी जहाज रानी की आजादी के लिए खतरा पैदा करते हैं, तो लिहाजा सऊदी अरेबिया अब कोशिश कर रहा है कि वो एग्रीमेंट जिसका नाम स्टॉकहोम एग्रीमेंट था यमनी हौसी बागियों और यूनाइटेड नेशन के दरमियान हुआ था 2018 के अंदर, उसको खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर खत्म ना भी कराएं तो सऊदी अरेबिया कोशिश ये करेगा कि इस बंदरगाह के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हमले किए जाए, ताकि जो बेसिक नर्व है, बेसिक जो सप्लाई लाइन है ईरान और हौसी बागियों की, वो कम से कम तबाह हो सके। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि सऊदी अरेबिया के बाद जब मुत्तहदा अरब अमीरात के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो मुत्तहदा अरब अमीरात ने ये कहा है कि अगर एक और भी गोली चली, यानी मुत्तहदा अरब अमीरात के ऊपर कोई बड़ा अटैक होता है, तो ऑयल की जो प्राइसेस हैं, जो तेल की कीमतें हैं, वो आसमान के ऊपर चली जाएंगी और ये वापस नहीं आएंगी। देखिए कि $150 बैरल के ऊपर अगर प्राइसेस चली जाएंगी तो दुनिया वाले क्या परचेज करेंगे। दुनिया के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा महंगाई है, तो हमें इस बात को समझना चाहिए। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि यमनी हौसी बागी लगातार हिजबुल्लाह से और ईरान से सप्लाई ले रहे हैं हथियारों की, और इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल फिर कर रहे हैं वो सऊदी अरेबिया के खिलाफ, अरब इत्तेहाद के खिलाफ, मुत्तहदा अरब अमीरात के खिलाफ।